अच्छा ये पता है आपको, पैगाम लेके हजरत अबू बकर भी पहुंचे थे, हजरत उमर भी पहुंचे, और जब हजरत अली पैगाम निकाह लेके पहुंचे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, फातिमा के लिए अल्लाह ने अली को मुंतखब कर लिया, मिन जानिबिल्लाह इंतखाब हुआ। इसलिए रिश्तों में शरीयत को मलहूज रखें। शादी में कार, फॉर्च्यूनर और गाड़ी या 5-10 लाख मांगने वाले या डीजे बजाने वाले ये हजरत अली और हजरत फातिमा के फरमाबरदार अमलन नहीं हुए, अमलन फरमाबरदार और मुताबिकीन में शुमार नहीं हुई। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन आया, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि वो 5 लाख दे दीजिएगा, मैं उसको मर्द ही मुकम्मल नहीं मानता, क्योंकि जब निकाह पढ़ रहा था तो ये कह रहा था 7,786 दैन महर सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के। नानो नफका का क्या मतलब होता भाई? रोटी, खर्चा पानी, कुर्ती सलवार, साड़ी, मकान, चप्पल, जूती, ये सब कबूल है। पहली बार बोला, दूसरी तीसरी बार ना, पहली बार बोला कबूल है, उसी वक्त से ये सब वाजिब हो जाता है। जब उसी वक्त से ये सब कुछ वाजिब हो गया नानो नफका शौहर पर, तो वो 5 लाख लेकर के आया, तो 5 लाख का नानो नफका तो बीवी का खा रहा, 5 लाख 5 साल का नानो नफका तो बीवी का खा रहा। फिर निकाह पढ़ने में झूठ बोला उसने, अलावा नानो नफका के, झूठ बोला उसने। भाई नानो नफका आप पे वाजिब है, 5 लाख मांग रहे तो बीवी की कमाई खा रहा है ना। और कुछ तो इतने बेहया है कि वो लड़की ऐसी देखिएगा जो जॉब पर हो, जॉब वाली लड़की हो। ये जॉब वाली लड़की यही यहूदियों के फरमाबरदार होते हैं, ये इस्लामियात नहीं है। जॉब वाली लड़की को ढूंढना, नानो नफका आप पर वाजिब है ना भाई। आप कमाए, आंधी तूफान से आप मुकाबला करें, बीवी को घर की जीनत बनाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, अगर पंदे जदुर्वेशे पजीरी हजार उम्मत बमीरत तू नमीरी बतूली बाश व पिन्हा शाजी आसर के दर आगोशे शब्बीरे बगीरी। अगर किसी नेक बंदे की नसीहत को कबूल करना चाहती है ए खातून, तो कबूल कर ले, 1000 उम्मत मर जाती है, तू नहीं मरेगी। बतूली बाश, तरीक़े फातिमा को अपना ले, तन्हाई में बैठ जाए, ताकि तुम्हारे पेट से भी वक्त का कोई शब्बीर पैदा हो, वक्त का कोई शब्बीर पैदा हो। खल्लाक़ दो आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक और वाज़ेह और ज़रूरी बात मैं ये बता दूं कि आपसे कोई ये कहेगा कि ये मदरसा इस्लामिया तुर्किया भी मदरसा है और देवबंद भी मदरसा है, नदवा सहारनपुर भी मदरसा है, वहाँ भी तो कुरान ही चलता है, यहाँ भी कुरान है, वहाँ भी बुखारी, यहाँ भी बुखारी, तो तुम लोग क्यों गलत बोल रहे हो उसको? इसका बहुत अच्छा जवाब है, ये जो आपके सामने बुखारी शरीफ है, इसको आप जो देख रहे हैं, इस बुखारी शरीफ में देखे लिखा हुआ है यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इसी तरह कुरान शरीफ में भी लिखा रहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो जो लिखा हुआ है ना उसको कहते हैं नक्शी कुरान। जब आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। और इसका माना अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहम वाला, दिमाग में आता है, उसको कहते हैं मानवी कुरान। 3 कुरान हो गए, फतवा रज़विया में लिखा हुआ है, 3 कुरान हो गए, नक्शी कुरान, लफ्जी कुरान, मानवी कुरान। अगर आपका वुजू नहीं है तो नक्शी कुरान हराम है, लफ्जी कुरान हराम नहीं है। अगर आपका वुजू नहीं है, छूना हराम है, पढ़ना हराम नहीं है। अगर आपका गुस्ल नहीं तो पढ़ना भी हराम हो गया। अब गौर से सुने, वुजू नहीं तो कुरान का हाथ में आना हराम, गुस्ल नहीं तो कुरान का जुबान पर आना हराम, और मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं तो कुरान का दिमाग में आना हराम। छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, समझने के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा करना पड़ेगा। यही वजह है कि अबुल आला मौदूदी और अशरफ अली थानवी जाकिर नायक कुरान को नहीं समझ पाया। वुजू था, गुस्ल था, छुआ, पढ़ा, समझा नहीं, क्योंकि समझने के लिए मोहब्बत चाहिए। और कितनी करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां। किताबें दोनों जगह, बस फर्क इतना है कि उसका कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है, मगर इनका कहना है जहां में इनकी चलती है ये दम में कैसे क्या करते हैं।
उसका कहना यह है कि नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम की आग से नहीं बचा सके तो उम्मत को क्या बचाएंगे। और इनका कहना है कि एक मैं क्या, मेरे इश्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। फर्क है, फर्क है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए।